कि देखिए, मैंने भी वो पूर्व विधायक राजपाल बोगटी जी का जो इंटरव्यू आपने लिया था, वो मैंने भी देखा है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो बयान पूर्व विधायक ने दिया है, वो बिल्कुल निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि 2004 में जब कुमारी शैलजा जी अम्बाला से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए आई थी, उस वक्त में मेरे पिता चौधरी रामजी लाल जी ने और उनकी टीम ने, उनके साथियों ने बहुत मेहनत करके उनका साथ दिया था, चुनाव जितवाने का काम किया। उसके बदौलत 2005 में जब विधानसभा का चुनाव था हरियाणा के अंदर, उस वक्त पे कुमारी शैलजा जी ने मेरे पिताजी को कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया। और टिकट, मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ और चौधरी राजपाल भोगड़ी जी भी एक साधारण परिवार से हैं। हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का टिकट मेरे पिताजी और उनके साथी हरियाणा रोडवेज की बस में लेने के लिए गए थे दिल्ली। और खाना भी बहन जी कोठी पे खाया। उस वक्त मंत्री थी कुमारी शैलजा जी। सुनहरी बाग रोड 3 नंबर कोठी उनकी हुआ करती थी, और चाय भी उन्हीं की पी। और उन्होंने टिकट दिया, और टिकट के साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक रूप से हमारी मदद भी की थी, और कार्यकर्ता साथियों को भी बोला था कि चुनाव लड़ना है भाई, और खर्चा है, और मदद कराई थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि कुमारी शैलजा जी के दरवाजे से किसी भी व्यक्ति को, कार्यकर्ता को कोई भी मान सम्मान मिला, चाहे वो पार्टी का टिकट हो, चाहे वो कोई पद हो, वो निःशुल्क मिला है। कुमारी शैलजा जी के ऊपर आज तक कोई विरोधी भी ये उँगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने 2 रुपए का लेन-देन कभी किसी के साथ किया हो। वो एक साफ-सुथरी, ईमानदार छवि की नेता हैं। तो ये जो आरोप लगाया है, हम इसका विरोध करते हैं। ये सरासर गलत है, गलत बात है। हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। संदीप जी, अभी वर्तमान में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी काफी कुछ कांग्रेस के अंदर देखने को मिला है। हमारे यहाँ से स्थानीय विधायक रेणु बालाजी के बारे में भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। तो इसको किससे देखते हैं आप? देखिए, जैसे राज्यसभा चुनाव हुआ और जो परिस्थितियाँ निकल कर के सामने आई, वो किसी से छिपी हुई बात तो नहीं है। और रही बात उम्मीदवार की, जो करमबीर बोध जी जीत करके गए हैं यहाँ से चुनाव, वो किसी गुट के भी नहीं थे। वो तो पार्टी हाईकमान के श्री राहुल गांधी जी के उम्मीदवार थे। तो उनको तो 37 के 37 वोट मेरे हिसाब से आने चाहिए थे। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, और पार्टी हाईकमान की तरफ से जो पर्यवेक्षक थे आए थे, उनकी भी जो है बयानबाजी है, उन्होंने जो कहा है कि वोट क्रॉस हुई, जो भी मान लो मसला हुआ होगा इसमें, तो ये गलत बात है। अगर ऐसा हुआ है, तो मैं तो ये कहूँगा ये बहुत गलत हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी का, पार्टी के नेता का, और जो सढौरा विधानसभा के जो लोग हैं, उन्होंने जो वोट दी है, 55-56 हज़ार वोटरों ने, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, गद्दारी हुई है। हम इसकी वो जो बहुत ही निंदनीय बात जो है, हम इसका विरोध करते हैं। जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं यहाँ पर, तो उनको तो सर शर्म महसूस हो रही है अपने विधायक के कारण। देखिए भामरी साहब, देखो गलत काम तो गलत है, चाहे इसमें मैं भी हूँ। अगर मैं ये काम करता, तो मेरा भी ये तो जूते खाने का काम है एक एक तरह से। क्योंकि हल्के के लोगों ने वोट दिया, किसको वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जिस पार्टी से आज पूरा देश, इस देश का किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, हर वर्ग जो है वो त्रस्त है इनकी नीतियों से, इनकी विचारधारा से, इनकी सोच से, इनकी कार्यशैली से। उसके खिलाफ जनादेश लोगों ने देने का काम किया, और हमारा चुनाव प्रतिनिधि अगर उनके फेवर में जाकर के वोट करता है, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? ये तो कभी भी वफादार नहीं रहे। देखिए, 2019 में जब जिला परिषद की चेयरमैन रही, तब पार्टी में आई, टिकट दे दिया, हमने इसकी मदद की, हमारे पूरे साथियों ने इसकी मदद की। 2024 में मौजूदा विधायक के तौर पे चलो टिकट मिल गया, तब भी हमने तो विरोध नहीं किया। हम तो अपने घर बैठे थे आराम से, हमने कहीं विरोध नहीं किया। वोट की, कांग्रेस की वोट की। कांग्रेस से ना कभी बाहर गए, और ना ही कभी जाने की इच्छा है। जिए हैं कांग्रेस के अंदर और मरेंगे कांग्रेस के अंदर। तो ये तो जो है, विधायक ने अगर ऐसा आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न दाल में काला जरूर है, तभी ये आरोप लगा है। ऐसे तो और भी विधायक थे, उनके ऊपर क्यों नहीं लगा? संदीप जी, वैसे तो हमेशा यहाँ की जनता आपके लिए साथ खड़ी रही है। आपके पापा के टाइम से आप लगातार जनता के बीच में हैं, और समय समय पर जब भी एमएलए के टिकट की दावेदारी का मौका आया, आपकी टीम ने भी आपके लिए कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारी की। देखो क्या परिस्थितियां रही होंगी, कैसी रही होंगी, लेकिन संभावित संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर विधानसभा दौरा में
उपचुनाव भी हो सकते हैं, तो उपचुनावों को लेकर कांग्रेस की टिकट के दावेदारों में आज भी आपका नाम बड़े इज्जत मान से लिया जा रहा है, उसको लेकर किस प्रकार बात रखेंगे सर आप? देखिए, रही बात टिकट की, ये तो हम तो कुमारी शैलजा जी के सिपाही हैं और उन्हीं की छत्र छाया में पार्टियां काम काज कर रहे हैं। जो भी हमारी नेता कुमारी शैलजा जी जो भी तय करेंगी, जो भी जनादेश देंगी, उनका हर जनादेश हमारे सिर मत्थे रहा है और भविष्य में भी रहेगा। अगर कुमारी शैलजा जी मौका देंगी तो चुनाव लड़ लेंगे। हमें तो सेवा करनी है, हमारे परिवार ने सेवा की है। मेरे पिताजी जब विधायक बने थे सन 1996 में, उस वक्त चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी हरियाणा के अंदर। और जब बंसीलाल जी की सरकार थी, हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विधायक थे मेरे पिताजी। तो चौधरी बंसीलाल जी ने उस वक्त 2 करोड़ रुपए एक गाड़ी हमारे घर भेज दी थी और ये बोल रहा था कि चौटाला साहब को छोड़ करके हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आपको आगे टिकट भी देंगे हरियाणा विकास पार्टी से और आपको कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाते हैं अगर आप पार्टी छोड़ के आते हो। मेरे पिताजी ने साफ तौर पे मना कर दिया था, क्योंकि उनकी ईमानदारी और उनकी वफादारी, उनका एक उसूल था, जिसके साथ खड़े हैं चाहे जितना बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जो वो झेल लेंगे, लेकिन कभी गद्दारी किसी के साथ नहीं करी। तो चौटाला साहब के साथ रहे थे, उनका साथ दिया था और जो भी लोक लुभावने वायदे जो भी करे थे चौधरी बंसीलाल जी ने, सबको दरकिनार करके हल्के के लोगों के हल्के के आस को विश्वास को, वोटरों के आस विश्वास को, कार्यकर्ता के आस विश्वास को कायम रखने का काम किया। तो उनकी ईमानदारी और वफादारी की बदौलत ही आज हम हल्के सडौरा के अंदर कहीं भी जाते हैं, चाहे विरोधी पक्ष के लोग क्यों ना हो, वो भी हमें पूरा मान सम्मान देते हैं। तो ये बातें देखने की होती हैं। अगर वो इस तरह बिकते, गद्दारी करते, तो शायद हमारे लिए भी आज लोगों के दरवाजे बंद हो जाते। तो क्या अपील करना चाहोगे अपने दर्शकों से, अपने यहाँ की लोकसभा और ये आपकी जो सिहोरा विधानसभा है, यहाँ के जो आपके समर्थक है, आपके मतदाता, आपके चाहने वाले हैं, किस प्रकार की अपील करोगे कि आज पहले की तरह आज भी आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आगे भी आपके साथ इसी तरह देते रहेंगे? देखिए, सढौरा विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, हम तो उनके सदा ऋणी रहेंगे। हम उनका एहसान कभी दे नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमें भी प्रतिनिधित्व का मौका दिया। तो मैं तो यही अपील करूँगा साथियों से और आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक हैं, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचेगी, कि आज का जो मकसद था वो यही था कि हमारी नेता, बेदाग छवि की नेता आदरणीय कुमारी शैलजा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, और वो भी उस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं जिसको ज़मीन से उठा करके हरियाणा की विधानसभा, जो किस्मत होती है वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ पहुँचाने का काम किया। उस व्यक्ति को तो बहन कुमारी शैलजा जी का एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इतना बड़ा एहसान है। तो वही व्यक्ति अगर उँगली उठाता है, तो मैं कहूँगा कि साथियों, इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो किसी के कभी भी किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि जो कुमारी शैलजा के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो हल्के के लोगों के कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है उन टिक्का टिप्पणियों पे बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। कुमारी शैलजा जी एक साफ सुथरी, ईमानदार और बेदाग छवि की नेता हैं। हमें गर्व है कि हम इस प्रकार की इतनी ईमानदार नेता की छवि के अंदर जो है हमें पार्टियां काम करने का मौका मिल रहा है और हम काम करेंगे। तो साथियों, मेरी यही अपील है कि कुमारी शैलजा जी एक साफ सुथरी ईमानदार छवि की नेता हैं, उनका साथ दें और उनके मार्गदर्शन में सभी साथी मिलजुल करके काम करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हरियाणा प्रदेश से, इस देश से हो। हम यही कामना करते हैं, यही अपील अपने दर्शक साथियों से, कार्यकर्ता साथियों से करते हैं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की लोकसभा अंबाला की विधानसभा सढौरा में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने एडवोकेट संदीप चौधरी जी, जिनके स्वर्गीय चौधरी रामलाल जी फादर हैं। काफी समय से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लगातार जनता के बीच में रहे हैं। अभी गत दिनों पूर्व विधायक रायपाल बोगड़ी जी ने बहन शैलजा जी को लेकर कुछ बयानबाजी की थी। उसको लेकर बहन शैलजा के जुड़े साथी हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। उसको लेकर कांग्रेस नेता संदीप चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप लगाए हैं, जो बयान दिए हैं पूर्व विधायक रायपाल बोगड़ी जी ने शैलजा जी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसका? जी, भामरी जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार।